हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप के बाइनरी कोड को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पैरिटी कोड। ओके, साथ ही साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ पैरिटी कोड और फिर उसके आगे दियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, अब देखिए पीछे मैं बाइनरी कोड्स पढ़ाया था, तो उस बाइनरी कोड्स को जब पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जो बाइनरी कोड्स होते हैं वो कई सारे पार्ट में क्या होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। और जो उसमें सबसे लास्ट पार्ट था हम लोग का वो क्या था, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड था। ठीक, और इसी एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड के एग्जाम्पल में हम लोग पैरिटी कोड और हाइमिंग कोड को रखे थे। ठीक, तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है, पैरिटी कोड पढ़ना है। वो एग्जाम्पल किसका है, एरर डिटेक्टिंग कोड का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड को समझेंगे, तब फिर उसके बाद हम लोग पैरिटी कोड पे चलेंगे। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल हाइमिंग कोड भी है, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड का एक एग्जाम्पल हाइमिंग कोड भी है, लेकिन उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, इस वजह उसका बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग के सिलेबस में बस पैरिटी कोड दिया हुआ है। ठीक, इतना चीज़ क्लियर है। अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, भेजते हैं, तो क्या होता है, उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। बात समझ में आ रहा है, जब डेटा को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक, और वो जो एरर है वो हो सकता हो कि बहुत दूर हम भेज रहे हैं, एनर्जी लॉसेस वगैरह से या एटेन्यूएशन होने की वजह से क्या हो जा रहा हो, एरर आ जा रहा हो, या कुछ इन्वायरमेंटल के इफेक्ट की वजह से, जैसे थंडरबोल्ट वगैरह हो गया, लाइटनिंग वगैरह हो गया, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। ठीक, एरर का मतलब क्या, जो हम लोग ओरिजिनल मैसेज भेज रहे हैं, ठीक, वो जहाँ पर भेज रहे हैं उसको ओरिजिनल मैसेज न मिले, उसको मैसेज कुछ बदल के मिले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एरर करेंगे। मतलब ओरिजिनल मैसेज का ही बदल जाना। जैसे हम लोग यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिया में हैं, ठीक, इंडिया में है, और हम लोग का कोई फ्रेंड है जो कहाँ पे है, मान लीजिए यूएसए में है। ठीक, हम लोग का कोई फ्रेंड है जो यूएसए में है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। ठीक, ये 100 हम लोग उसको भेज रहे हैं और उसको मिल रहा है 101। ठीक, ये क्या हम लोग का डेसिमल का 4 है, ये क्या हम लोग का डेसिमल का 5 है। ठीक, तो उसके पास हम लोग टेक्स्ट मैसेज क्या किए थे, 4 किए थे, जो इनकोड होके ऐसा हुआ, और जब ये पहुंचा यहाँ पे तो उसको 101 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल मैसेज है वो चेंज होके मिल रहा है। इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन में या जो डेटा हम लोग भेजे हैं उसमें क्या है, कुछ एरर आ गया, क्योंकि ओरिजिनल मैसेज चेंज हो गया। ठीक, सेंडर जो मैसेज भेजा था वो रिसीवर को नहीं पहुंच रहा है, बदला हुआ कुछ मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, इस वजह हम कहेंगे कि इसमें कुछ एरर आ गया। ठीक, और ये एरर आता कैसे है, ये एरर मान लीजिए काफ़ी दूर हम लोग भेज रहे हैं, एनर्जी लॉसेस वगैरह की वजह से एटेन्यूएशन वगैरह मान लीजिए आ गया इसमें। ठीक, या इन्वायरमेंटल इफेक्ट वगैरह है, या किसी दूसरे टाइप के नॉइस वगैरह के वजह से ये एरर आ जाता है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग भेजे थे 4, यूएसए में जो हम लोग का फ्रेंड है उसको मिल रहा है 5। ठीक, तो उसको क्या पता है, वो तो बहुत दूर है, उसको तो यही लगेगा कि हम लोग क्या भेजे हैं, 5 ही भेजे हैं। ठीक, लेकिन वास्तव में हम भेजे क्या थे, 4 भेजे थे, उसको मिल रहा है 5। ठीक, तो जब तक उसको बताया ना जाए तब तक उसको क्या जानकारी लगेगी कि डेटा सही है कि गलत है। ठीक, तो डेटा जो हम लोग भेज रहे हैं वो सही रिसीवर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं, और वो टेक्निक क्या, एरर डिटेक्टिंग कोड की हेल्प से क्या की जाती है, यूज की जाती है। बात समझ में आ रहा है, जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं, जैसे हम लोग इंडिया से यहाँ यूएसए में क्या कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं। ठीक, तो जो यूएसए में बैठा हुआ पर्सन है उसको पता लग सके कि जो डेटा आ रहा है वो सही है कि गलत है, उसके लिए हम लोग एक एरर डिटेक्शन टेक्निक की क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, चूंकि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, इस वजह से जो मैसेज है उसको ऐसे कुछ 10 के फॉर्मेट में लिखे हैं, और जो एरर होगा वो एरर कैसा होगा, या तो हम लोग का 01 हो सकता है, या तो 1 हम लोग का 0 में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, तो यही क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे कुछ भेजे, 111 भेजे और उसको मिल रहा है 101। ठीक, तो ये क्या हो गया, 10 में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या होगा, एरर होगा। ठीक, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग 10 का ही बात करते हैं। क्लियर है चीज।
ठीक। तो इसी एरर को पता लगाया जा सके, मतलब जो मैसेज मिल रहा है रिसीवर को वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोड यूज करते हैं, उसी को हम लोग एरर डिटेक्टिंग कोड कहते हैं। ठीक। अब ये एरर क्या हो सकता है, दो टाइप का एरर हो सकता है। ठीक। एक सिंगल बिट एरर हो सकता है, ये जो एरर है एक सिंगल बिट एरर हो सकता है। ठीक। सिंगल बिट एरर मतलब क्या, बस एक बिट में देखिए एरर आया, बस ये जीरो क्या है 1 हुआ है। ठीक। वैसे मान लीजिए अगर ये भेज रहे हैं तो क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हम लोग भेज रहे हैं तो हो सकता है 2 बिट में एरर आ जाए, या हो सकता है 2 बिट से ज़्यादा बिट में एरर आ जाए। ठीक। तो उस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रस्ट एरर कहते हैं। ठीक। सिंगल बिट एरर और ब्रस्ट एरर दो तरीके के एरर होते हैं। ठीक। तो हम लोग को बस सिंगल बिट वाला एरर पढ़ना है, इस ब्रस्ट एरर को हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्लियर। हम लोग जो एरर पढ़ेंगे वो क्या होगा, बस सिंगल बिट एरर होगा, मतलब कोई एक बिट 0 से 1 या 1 से 0 होता है, तो जो एरर आता है उसको बस हम लोग को पढ़ना है। ठीक। तो आपको क्लियर हो गया ना। देखिए पीछे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक। तो पीछे हम लोग क्या देखे, पीछे हम लोग देखे कि जब हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक। तो इन्हीं एरर को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरर डिटेक्टिंग कोड का यूज करते हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके। तो अब जो लिखा गया है इसको समझ लेते हैं, तब फिर आगे हम लोग प्रायोरिटी कोड पे चलेंगे। ओके। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। ठीक। अब देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखिए लिखे हैं कि व्हेन द बाइनरी इन्फॉर्मेशन। ठीक। क्यों बाइनरी इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो सिस्टम है डिजिटल सिस्टम वो क्या करेगा, यही लैंग्वेज समझेगा, 1-0 का ही भाषा समझेगा। ठीक। तो वही लिखा गया कि व्हेन द बाइनरी इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिजिटल सिस्टम टू अनदर डिजिटल सिस्टम देयर इज चांस ऑफ एरर अकरेंस। ठीक। लिखा गया कि जब हम लोग बाइनरी इन्फॉर्मेशन को एक डिजिटल सिस्टम से दूसरे डिजिटल सिस्टम में भेजते हैं तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक। द एरर में बी आकर एट द ट्रांसमीटर, एरर ट्रांसमीटर पर भी हो सकता है। ठीक। मतलब जो भेज रहा है वहीं पे एरर हो सकता है, रिसीवर जो रिसीवर है वहाँ एरर हो सकता है। ठीक। फिर किस में हो सकता है, चैनल में भी हो सकता है। ठीक। तो जो एरर है वो कहीं पे भी हो सकता है, ट्रांसमीटर में भी हो सकता है, रिसीवर में भी हो सकता है और चैनल में भी हो सकता है। चैनल, ठीक। चैनल क्या, ये जैसे क्या है केबल वगैरह है। ठीक। ये क्या है, वायर्ड चैनल है, ऐसे वायरलेस चैनल वगैरह भी होते हैं। ठीक। तो इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। चैनल मतलब सिंपली क्या, जिधर से डेटा क्या होगा, जिस रास्ते जाएगा वही क्या चैनल उसको हम लोग कहते हैं। ठीक। तो वायर्ड चैनल भी हो सकता है और वायरलेस चैनल भी हो सकता है। ओके। क्लियर। तो वही लिखा गया कि जो एरर है वो ट्रांसमीटर में भी हो सकता है, रिसीवर में हो सकता है और चैनल में हो सकता है। मतलब जब डेटा हम लोग जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते में कुछ, जैसे मान लीजिए डेटा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से, मान लीजिए बिजली लगा चमकने, ठीक, लाइटनिंग होने लगा या थंडरबोल्ट वगैरह की वजह से क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। क्लियर। तो अब देखिए क्या लिखे हैं, या यहाँ देखिए ट्रांसमीटर और रिसीवर, मतलब जो हम सिस्टम, जो हमारा जो डिजिटल सिस्टम है जहाँ से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें कुछ नॉइस वगैरह की वजह से एरर हो सकता है, या जो हम लोग का रिसीवर है, जो हम लोग का डिजिटल सिस्टम रिसीव कर रहा है उसमें कुछ एरर वगैरह की वजह से, उसमें कुछ नॉइस वगैरह की वजह से एरर हो सकता है। क्लियर है चीज। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, दिस मीन्स अ 0 मे बी चेंज्ड एज 1। इसका मतलब क्या, जो हम लोग का एरर मतलब क्या कि जो 0 है वो 1 में बदल सकता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या, जो 1 है वो 0 में बदल सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस। ठीक। डिफरेंट टाइप के नॉइस के प्रेजेंस होने के वजह से। ठीक। जो हम लोग का 0 है वो 1 में बदल सकता है और जो 1 है वो 0 में बदल सकता है। इसी 0 का 1 में बदलना, 1 का 0 में बदलना ही क्या है, एरर है। ठीक। क्योंकि बाइनरी में 1 और 0 का अपना अपना महत्व है। ठीक। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डेटा के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब हम लोग का जो डेटा है वो क्या रहा है, जैसा भेजा जा रहा है वैसा डेटा क्या हो रिसीवर तक पहुंचे, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बिट्स आर एडेड इन द डेटा। डेटा में हम लोग एक्स्ट्रा बिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दिस एक्स्ट्रा बिट्स अलाउ डिटेक्शन। ये एक्स्ट्रा बिट क्या करता है, डिटेक्शन करता है। ठीक। इसी के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, डिटेक्ट करते हैं, एंड समटाइम्स करेक्शन ऑफ एरर इन द डेटा। और कभी कभी क्या करता है, ये जो डेटा उसमें करेक्शन भी कर देता है। ठीक। जो हम लोग एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे वो डिटेक्शन भी करता है और कभी कभी क्या कर देता है, उसको करेक्ट भी करता है। ठीक। और फिर देखिए लिखा गया कि
द डेटा एलॉन्ग विथ एक्स्ट्रा बिट, या देखिए यस लिखा गया, ठीक, एक बिट या एक से ज़्यादा हो सकता है ऐड करना पड़े, ठीक, तो क्या लिखें, एक्स्ट्रा बिट या बिट्स, ठीक, एक से ज़्यादा रहेगा तो बिट्स लिखेंगे, एक रहेगा बिट लिखेंगे, ठीक, फॉर्म द कोड, ठीक। तो जब हम लोग डेटा में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा बिट मिलाते हैं उससे क्या होता है, हम लोग का एक कोड तैयार हो जाता है, ठीक। फिर लिखा गया है कि द कोड्स विच अलाउ ओनली एरर डिटेक्शन कॉल्ड एरर डिटेक्टिंग कोड। अब जो कोड हम लोग को बस एरर को पता लगाने के लिए यूज होगा, जो एरर के डिटेक्शन के लिए यूज होगा, उसको हम लोग एरर डिटेक्टिंग कोड कहेंगे। और जो उसका एग्जांपल है वो क्या है, पैरिटी कोड है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फिर देखिए लिखे हैं कि द कोड विच अलाउ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर कॉल्ड एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, जिसका एग्जांपल क्या है, हैमिंग कोड है, ठीक। तो जो कोड क्या करेगा, एरर डिटेक्शन भी करेगा और उसको करेक्ट भी करेगा, उसको हम लोग एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड कहेंगे। और जो इसका एग्जांपल है ये क्या, हैमिंग कोड है, और हैमिंग कोड हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। हम लोग का क्या पढ़ना है, सिंगल बिट वाला एरर पढ़ना है, और इस सिंगल बिट के एरर को हम लोग क्या करेंगे, इस पैरिटी कोड के हेल्प से क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। यही हम लोग के सिलेबस में है, ठीक। इस पैरिटी कोड के हेल्प से हम लोग सिंगल बिट एरर को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक। तो हम लोग को बस एरर डिटेक्टिंग कोड को क्या करना है, पढ़ना है, ओके। तो अब आगे हम लोग पैरिटी कोड को लिखेंगे और फिर उसको समझेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है ना, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पैरिटी कोड को डिफाइन करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं पैरिटी कोड, और आगे लिखे हैं कि द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एरर इज दैट ऑफ एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट नोन एज पैरिटी बिट टू ईच वर्ड बीइंग ट्रांसमिटेड, ठीक। तो देखिए जो एरर डिटेक्टिंग टेक्निक है उसमें जो सबसे सिंपल टेक्निक है वो क्या है, ये पैरिटी कोड वाला टेक्निक है, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एरर को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक एक्स्ट्रा बिट, ठीक, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पैरिटी बिट करते हैं। मतलब जो हम लोग का मैसेज सिग्नल होगा, जो हम लोग को ट्रांसमिट करना है, वही लिखा गया कि टू ईच वर्ड बीइंग ट्रांसमिटेड, जो मैसेज सिग्नल हम लोग को ट्रांसमिट करना है उस पर हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, पैरिटी बिट करते हैं, ठीक। ये सबसे आसान टेक्निक है एरर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। लेकिन इसके हेल्प से बस एक ही बिट के एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है, अगर दो या दो से अधिक बिट में एरर है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक। तो हम लोग के सिलेबस में बस सिंगल बिट वाला एरर है, इस वजह से बस हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं, ओके। अब देखिए ये दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ पैरिटी, एक होता है ऑड पैरिटी और दूसरा होता है इवन पैरिटी। क्लियर। अब देखिए ऑड पैरिटी को क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि फॉर ऑड पैरिटी द पैरिटी बिट इज सेट टू 0 or 1 such that total number of 1 bits in the word including the parity bit is an odd number, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको ये भेजना है, ठीक, ये क्या करना है, भेजना, ऐसे 4 वर्ड है, इसको क्या करना है, भेजना है, ठीक। ये 4, ये मतलब कोडिंग किया गया है, जो क्या है इसमें 4 डिजिट है, इसको क्या करना है, भेजना है, ठीक। तो अब इसको अगर ऑड पैरिटी बनाना होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कितने 1 है। तो देखिए इसमें एक 1 है, मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ 1 क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। तो इसमें जो हम लोग पैरिटी बिट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, 0 यूज करेंगे, ठीक। इस 0 को हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही जगह एमएसबी पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं और एलएसबी पे भी इस 0 को यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का क्या था, मैसेज सिग्नल था, उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट ऐड किए हैं, और जो एक्स्ट्रा बिट ये हम लोग का, ये क्या है, पैरिटी बिट है, ठीक। ये जो एक्स्ट्रा बिट है ये क्या हम लोग का पैरिटी बिट है, ठीक। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जो मैसेज है उसको ऑड पैरिटी में क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ठीक। तो ऑड पैरिटी के लिए जो हम लोग का मैसेज है उसमें जो बाइनरी कोडिंग की गई है वो ऑड नंबर ऑफ 1 रखने चाहिए, ठीक। तो देखिए जो हम लोग का ये 4 डिजिट का कोड था तो इसमें अकेला 1 था, मतलब एक ही 1 था, पहले से ही क्या है, ये ऑड नंबर ऑफ 1 रख रहा है। तो जो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे वो क्या होगा, हम लोग का 0 होगा, इसी को हम लोग पैरिटी बिट कहेंगे, ठीक। तो अब ये पूरा मैसेज जो होगा आपका क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक। अगर मान लीजिए हम लोग का मैसेज कुछ इस तरीके से रहता, और इसको ऑड पैरिटी बनाना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो हम लोग का मैसेज सिग्नल है इसमें इवन नंबर ऑफ 1 है, और ऑड पैरिटी के लिए ऑड नंबर ऑफ 1 मैसेज में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग पैरिटी बिट ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करने से क्या होगा, जो हम लोग का मैसेज सिग्नल था पैरिटी कोड को लेके अब उसमें क्या हो जाएंगे, टोटल
3 1 हो गए, मतलब 8 नंबर ऑफ 1 इसमें हो गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, इस 1 को आप यहाँ MSP पे या इधर LSP पे कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये 1 जरूरी नहीं है, ये 1 आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, वैसे जो जीरो यहाँ लिखे हैं इस जीरो को आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक, सबसे राइट में जो होगा हम लोग का क्या होता है, LSB होता है, और सबसे लेफ्ट वाला MSB होता है। ठीक, तो इस जीरो को आप MSB पे मतलब इधर भी, सबसे लेफ्ट में भी और सबसे राइट में मतलब LSB पे भी रख सकते हैं। उसी तरीके से इस 1 को भी इधर उधर रख सकते हैं, मतलब LSB MSB कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक, लेकिन जनरली हम लोग MSB पे ही रखते हैं। ठीक, तो देखिए वही लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि फॉर ऑड पैरिटी, अगर हम लोग ऑड पैरिटी बना रहे हैं तो जो पैरिटी बीट होगा उसको कैसे सेट करेंगे, तो जीरो देखिए कब यूज करेंगे, जब हम लोग को क्या होगा, ऑलरेडी मैसेज सिग्नल में ऑड नंबर ऑफ 1 है तो हम लोग वहां जीरो क्या करेंगे, सेट करेंगे पैरिटी बिट को। ठीक, लेकिन 1 कब ऐड करेंगे, जब हम लोग के मैसेज में क्या है, इवन नंबर ऑफ 1 था, तो 8 पैरिटी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, चाहे इधर चाहे इधर, तो अब जाके हम लोग का क्या होगा, 8 पैरिटी होगा। तो वही लिखा गया है, पैरिटी बिट इज सेट टू 0 or 1 सच दैट टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द वर्ड इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज एन ऑड नंबर। ठीक, तो इसमें क्या था, जो मैसेज सिग्नल था वो शुरू से ही क्या है, ऑड नंबर ऑफ 1 रख रहा था, तो यहाँ पैरिटी बिट हम 0 सेट कर दिए। तब इस पैरिटी बिट को लेके जो हम लोग का ये बाइनरी वर्ड बना है, जो हम लोग का डेटा है, ये ऑड नंबर ऑफ 1 रख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑड पैरिटी हो गया। लेकिन जो दूसरा मैसेज था हम लोग का, वो 0 1 1 0 रख रहा था, इवन नंबर ऑफ 1 रख रहा था। अब उसको हम लोग को ऑड पैरिटी बनाना है, तो उसमें हम MSP चाहे LSP पे क्या करेंगे, 1 कर देंगे, जिससे पैरिटी बिट को लेके जो टोटल नंबर ऑफ 1 हो वो 8 हो जाए, और जिससे हम लोग का जो ये बाइनरी वर्ड है, जो हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो क्या हो जाए, 8 पैरिटी के फॉर्म में हो जाए। क्लियर, अब देखिए जो दूसरा पैरिटी है वो क्या होगा, तो लिखा गया है फॉर इवन पैरिटी द पैरिटी बिट इज सेट टू अ 0 or a 1 such that the total number of 1 bits in the word including the parity bit is an even number। ठीक, तो अब देखिए क्या लिखा गया है कि अगर हम लोग को इवन पैरिटी बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का पैरिटी बिट होगा उसको हम लोग 0 या 1 सेट करेंगे। ऐसा सेट करेंगे कि जो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ 1 होगा, ठीक, पैरिटी बिट को इंक्लूड करते हुए वो क्या हो, इवन नंबर हो। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखे हुए हैं। ठीक, ये हम लोग का क्या है, मैसेज सिग्नल है। हम लोग को क्या बनाना है, इसको इवन पैरिटी बनाना है। इवन पैरिटी के लिए क्या होना चाहिए, पैरिटी को लेके जो टोटल मतलब पैरिटी को इंक्लूड करते हुए जो टोटल बाइनरी वर्ड लिखा गया, जो टोटल कोडिंग है, वो क्या करना चाहिए, इवन नंबर ऑफ 1 रखना चाहिए। ठीक, तो अगर देखिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे तो क्या होगा, ये पैरिटी बिट है हम लोग का। ठीक, जो एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं ये पैरिटी बिट है, तो अगर पैरिटी बिट हम लोग 1 कर दिए तो ये जो पूरा हम लोग का कोड है पैरिटी बिट को इंक्लूड करते हुए वो 4 बार 1 रख रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ 1 रख रहा है। इसका नाम हम लोग का ये क्या है, इवन पैरिटी बन गया है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे हम लोग 0 रख देते तो 0 रखने पे क्या होगा, 0 रखने पे देखिए यहाँ पे 1 1 1 जो है वो क्या है, आपका ऑड नंबर ऑफ 1 है। इसका मतलब ये हम लोग का इवन पैरिटी नहीं बन पाएगा। ठीक, तो हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार पैरिटी बिट को 1 या 0 सेट करते हैं। ठीक, और 1 तब सेट करेंगे जो हम लोग को लगेगा कि मैसेज सिग्नल में क्या है, ऑड नंबर ऑफ 1 है। और पैरिटी बिट को 0 कब सेट करेंगे, जब हम लोग को लगेगा कि जो मैसेज सिग्नल है उसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ 1 है। ठीक, जैसे यहाँ पे मैसेज सिग्नल में क्या है, देखिए ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो पैरिटी को हम लोग क्या करेंगे, 1 सेट कर देंगे। अगर हम लोग का मैसेज सिग्नल ऐसे होता, अगर हम लोग का मैसेज सिग्नल ऐसे होता, इसमें क्या इवन नंबर ऑफ 1 ऑलरेडी है, तो हम लोग जो पैरिटी है उसको 0 सेट कर देते हैं, तो पैरिटी को लेके जो टोटल वर्ड बना इसमें इवन नंबर ऑफ 1 आ जाता, ये हम लोग का क्या हो जाता, इवन पैरिटी हो जाता। पैरिटी में अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है तो हम लोग अगर मैसेज सिग्नल में ऑड नंबर ऑफ 1 है तो पैरिटी को हम लोग 1 सेट कर देंगे, तो जो टोटल बाइनरी वर्ड बनेगा 1 को पैरिटी को इंक्लूड करते हुए वो इवन नंबर ऑफ 1 रखेगा, तो ये हम लोग का इवन पैरिटी हो जाएगा। ठीक, तो वही लिखा गया कि हम लोग 0 और 1 क्या करते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, सेट कर देंगे इवन पैरिटी बनाने के लिए। अगर मैसेज सिग्नल क्या करता है, ऑड नंबर ऑफ 1 रखता है तो पैरिटी को 1 रखना पड़ेगा। अगर मैसेज सिग्नल इवन नंबर ऑफ 1 रख रहा है तो पैरिटी को 0 रखना पड़ेगा। क्लियर है चीज, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 0 1 सेट करते हैं। ऐसे पीछे हम लोग इसमें भी समझे हैं। ठीक, अगर पीछे इसमें जो 8 पैरिटी समझे हैं, इसमें अगर हम लोग का मैसेज सिग्नल ऑलरेडी क्या रख रहा है, जो
8 नंबर ऑफ 1 रख रहा है तो हम लोग पार्टी को 0 सेट कर देंगे। वैसे ही अगर हम लोग को 8 पार्टी बनाना है और जो हम लोग का मैसेज सिग्नल है वो क्या कर रहा है, इवन नंबर ऑफ 1 रख रहा है, तो उसमें पार्टी बिट को हम लोग क्या करेंगे 1 सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, मैसेज सिग्नल है, 8 पार्टी बनाना है, तो ये क्या कर रहा है, इवन नंबर ऑफ 1 रख रहा है और 8 पार्टी में पार्टी को इंक्लूड करते हुए हम लोग को 8 नंबर ऑफ 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। क्लियर। अगर हम लोग का मैसेज सिग्नल क्या होता, अगर हम लोग का मैसेज सिग्नल ऐसे शुरू से ही क्या करता, ऐसे रखता, 8 नंबर ऑफ 1 रखता और इसको 8 पार्टी बनाना रखता, पार्टी को इंक्लूड करते हुए हम जोड़ते हैं तो पार्टी को 0 रख देते। ठीक, ऐसे हम लोग करते हैं। ओके, तो अपने आवश्यकता अनुसार 8 और इवन बनाने के लिए पार्टी को 0 या 1 हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। क्लियर। और जब हम लोग पूरा 1 को काउंट करेंगे तो पार्टी बिट को लेते हुए क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इतना चीज़ दिमाग में सेट रखिएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हो गया ना। तो अपने आवश्यकता अनुसार 0 1 क्या करेंगे, सेट करके इवन 8 पार्टी को हम लोग बनाते रहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, द फिगर फर्स्ट शोज द 8 एंड इवन पार्टी बाइनरी वर्ड फॉर्मेट फॉर 4 बिट बाइनरी मैसेज D0 D1 D2 D3। ठीक, ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, 4 बिट बाइनरी मैसेज है। ठीक, इसमें क्या है, हम लोग पार्टी बिट यहाँ P से दिखाएं। ठीक, इवन चाहे 8 कोई भी हो, पार्टी बिट हम लोग इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे ये इवन पार्टी देखिए लिखा गया, इसमें पार्टी बिट इधर चाहे इधर कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए क्या है, ये हम लोग मैसेज सिग्नल बनाए हैं। ठीक, 4 बिट का है, उसमें पार्टी बिट को यहाँ से P से दिखाएं। ठीक, और इसको लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ 1 मस्ट बी 8 नंबर। तो जब ऐसा होगा, पार्टी को इंक्लूड करते हुए जो टोटल नंबर ऑफ 1 होगा, अगर वो 8 नंबर होगा तो 8 पार्टी हो जाएगा। ऐसे देखिए ये 4 बिट का हम लोग का क्या है, सिग्नल है। 4 बिट का क्या हम लोग का डेटा है, यहाँ पे बाइनरी डेटा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर पार्टी बिट को इंक्लूड कर रहे हैं और पार्टी बिट को इंक्लूड करने के बाद अगर टोटल नंबर ऑफ 1 जो है वो क्या हो जा रहा है, इवन हो जा रहा है, तो ये हम लोग का क्या होगा, इवन पार्टी होगा। ठीक, इसी को फिगर फर्स्ट में दिखाया गया। ठीक, ऐसे हम लोग सेट करते हैं, इवन चाहे 8 किसी में आप पार्टी बिट को यहाँ पे मतलब MSB LSB कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे हम लोग पता लगाएंगे एक एग्जाम्पल खेल से कि कैसे हम लोग एरर को डिटेक्ट करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, पिछले सेक्शन में हम लोग पैरिटी को समझ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक, तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरिटी चेकिंग सर्किट को रिसीवर पर यूज करते हैं। ठीक, तो इसका देखिए पैरिटी चेकिंग सर्किट के लिए आप XOR गेट को भी यूज कर सकते हैं, जिसको एक्सक्लूसिव AR गेट भी कहते हैं। ठीक, इसको एक्सक्लूसिव AR या XOR या JOR गेट भी कहा जाता है। ठीक, ये हम लोग 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, हो सकता है आप इंटर में इसको पढ़े हो। ठीक, इसका सिंबल है कुछ इस तरीके से होता है। ओके, क्लियर है। तो इस गेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरिटी चेकिंग सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर इसके इनपुट पे क्या होगा, इवन नंबर ऑफ 1 होगा, मतलब इवन पैरिटी होगा, तो आउटपुट क्या देगा, लो देगा। अगर इसके इनपुट पर क्या होगा, 8 पैरिटी होगा, मतलब 8 नंबर ऑफ 1 होगा, तो क्या देगा, ये आउटपुट जो होगा वो क्या देगा, हाई देगा। ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है। क्लियर, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम लोग जो अपना सिस्टम है वो क्या किए हैं, इवन पैरिटी के लिए डिजाइन किए हैं। ठीक, तो इवन पैरिटी के लिए अगर सिस्टम को डिजाइन किए हैं, मान लीजिए हम लोग का जो मैसेज है वो कुछ क्या ऐसे मैसेज सिग्नल था। ठीक, क्लियर, और इसमें क्या थे, 0 हम लोग एज ए पैरिटी यूज कर लिए थे। ठीक, ये हम लोग का जो मैसेज सिग्नल है ऑलरेडी क्या रख रहा था, इवन नंबर ऑफ 1 रख रहा था, तो इसमें पैरिटी जो है 0 हम लोग सेट कर लिए। तो अब हम लोग का टोटल जो ये हम लोग का बाइनरी वर्ड है पैरिटी को इंक्लूड करते हुए तैयार हो गया। इसको हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक, और अगर जो हम लोग का रिसीवर है वो क्या कर रहा है, रिसीवर वहाँ पे क्या कर रहा है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है और अपने सर्किट से जब वो चेक कर रहा है तो वहाँ पे क्या है, सब कुछ सर्किट के अकॉर्डिंग मिल रहा है। मतलब अगर इवन नंबर ऑफ 1 है, इवन पैरिटी है, तो अगर XOR गेट को बात करें तो अगर हम लोग को वहाँ पे लो मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग का मैसेज सिग्नल है इसमें किसी तरीके का एरर नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग मैसेज सिग्नल मान लीजिए भेजे और जो हम लोग का XOR गेट है वो क्या दे दे रहा है, हाई आउटपुट दे रहा है। जो पैरिटी चेकिंग सर्किट हम यूज कर रहे हैं किस पर, अपने रिसीविंग पे, वो क्या दे रहा है, अगर हाई आउटपुट दे रहा है। और हम लोग भेजे क्या थे, हम लोग का जो सिस्टम है वो क्या है, इवन पैरिटी वाला सिस्टम है। हम लोग जो सर्किट यूज कर रहे हैं
जो सर्किट डिजाइन किए हैं वो इवन पैरिटी के लिए डिजाइन किए हैं और वहाँ पे हम लोग को हाई मिलने लग रहा है। इसका मतलब इसमें से कोई एक बिट क्या है 0 से 1 हो गया है, इसका मतलब या कोई एक बिट क्या है 1 से 0 हो गया है। ठीक, ऐसे हम लोग का सिग्नल था। मान लीजिए ये वाला जो बिट है ये क्या हो गया हो 0 हो गया हो, तब क्या होगा 8 नंबर ऑफ ऑन हो जाएगा, तो जो एक्सआर गेट है वो लगेगा हाई आउटपुट देने। या हो सकता हो कि हम लोग का सिग्नल है ऐसे सिग्नल था, ये वाला जो बिट है ये क्या होगा 1 हो गया हो, कोई एक बिट चेंज होने से क्या होगा, किसी एक बिट का 0 से 1 या 1 से 0 हो जाने पे क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग का ये सिग्नल है वो एरर दिखाने लगेगा। मतलब उसमें क्या होगा, जो हम लोग का सर्किट है वो एरर देने लगेगा। बात समझ रहे ना, इसी की हेल्प से हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक, क्लियर। तो हम लोग एक्सआर गेट अपने किसके लिए, इवन पैरिटी के लिए डिजाइन किए थे। ठीक, तो इवन पैरिटी के लिए डिजाइन किए हैं, तो जब इसको मैसेज मिलेगा, जब मैसेज को रिसीव करेगा तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को लो दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो सिस्टम था इवन के लिए था, आउटपुट लो मिल रहा है, इसका मतलब किसी तरीके का एरर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का जो सिस्टम है ये लगा आउटपुट हाई दिखाने, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि जो मैसेज सिग्नल आया था उसमें किसी तरीके का एरर आ गया है और जो पैरिटी है अब वो इवन ना होकर 8 पैरिटी हो गया है, इसकी वजह से ये एरर दिखाने लग रहा है। क्लियर। ऐसे मान लीजिए हम लोग 8 पैरिटी के लिए सिस्टम बनाए हुए हैं और इसको 8 पैरिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग इसको जब क्या दे रहे हैं, ऐसे मैसेज सिग्नल हम लोग भेज रहे हैं 8 पैरिटी के लिए, ऐसे हम लोग मैसेज सिग्नल हम लोग का था, इसमें क्या किए एक एक्स्ट्रा बिट लगा दिए, ये हम लोग का पैरिटी बिट हो गया था, 8 नंबर ऑफ 1 है। तो अगर 8 के लिए इसको डिजाइन किए हैं तो हम लोग को क्या दे रहा है, अगर हाई आउटपुट दे रहा है किस पे, रिसीविंग पे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो मैसेज है उसमें किसी तरीके का एरर नहीं है। लेकिन अगर ये मैसेज हम लोग भेज रहे हैं, ये पूरा बाइनरी वर्ड हम लोग भेज रहे हैं और जो हम लोग का एक्सआर गेट है वो लगा रिसीविंग पे लो देने हैं आउटपुट, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि जो हम लोग का 8 पैरिटी था अब वो इवन पैरिटी हो गया। मतलब कोई एक बिट या तो 0 से 1 हो गया है या तो 1 से 0 हो गया है। क्लियर, मतलब उसमें एरर आ गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये एक्सआर गेट का कैसा फंक्शन वगैरह होता है, कैसा इसका ट्रुथ टेबल वगैरह होता है, इसको हम लोग 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, When the digital data is received, जब डिजिटल डेटा रिसीव होता है, a parity checking circuit generates an error signal if total number of ones is even in odd parity system। ठीक, तो कह रहा है कि जब हम लोग डिजिटल डेटा को रिसीव करते हैं तो जो पैरिटी चेकिंग सिग्नल है, सर्किट है, वो क्या करता है, एरर सिग्नल जनरेट कर देता है अगर 8 पैरिटी में टोटल नंबर ऑफ 1 क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। ठीक, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कहें ना कि ये 8 पैरिटी में इसको यूज कर रहे थे, अगर ये क्या हो गया, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, इवन हो गया, तो तुरंत क्या देगा, लो देगा। मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि 8 के लिए यूज कर रहे थे, आउटपुट लो मिल रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये जो हम लोग मैसेज भेजे थे 8 पैरिटी वाला वो इवन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। क्लियर, क्लियर है चीज। तो वही दिया कि 8 पैरिटी में अगर क्या हो जाए, इवन नंबर ऑफ 1 हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, इवन पैरिटी। क्लियर, अगर हम ये 8 पैरिटी यूज कर रहे हैं, इसमें से कोई 0 क्या हो जाए, 1 हो जाए, कोई 1 0 हो जाए, तुरंत ये इवन में चल जाएगा। ठीक, क्लियर। और फिर इसके आगे देखिए लिखा गया है ORR आड इन एन इवन पैरिटी सिस्टम, और जो टोटल नंबर ऑफ 1 है वो इवन पैरिटी में क्या हो जाए, 8 हो जाए, तो इसका हम लोग जान जाएंगे कि अब हम लोग के सिग्नल में एरर आ गया है। ठीक, जैसे हम लोग का क्या था, ये हम लोग का एक इवन पैरिटी वाला सिस्टम था, ये यहाँ पे जा रहा था, लगा ये हाई देने, तो इसका हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग का सिस्टम इवन के लिए डिजाइन था, हाई देने लगा, इसका मतलब ये जो मैसेज हम लोग को आ रहा है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ 1 है वो 8 हो चुका है, मतलब ये इवन पैरिटी वाला 8 पैरिटी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, क्या चीज़ समझ रहे हैं ना, ओके। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे ये चीज़, यहाँ से पता लगाएंगे कि कौन सा इवन पैरिटी है, मतलब किस में एरर है, किस में एरर नहीं है, इस चीज़ को हम लोग अब पता लगाएंगे। ठीक, उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग एरर को निकालना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि इन एन इवन पैरिटी सिस्टम, कह रहा है कि एक इवन पैरिटी सिस्टम है, तो फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन एन एरर। ठीक, कह रहा है कि एक इवन पैरिटी सिस्टम में नीचे जो दिए गए बाइनरी वर्ड है इसमें से कौन सा एरर रख रहा है। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। इवन पैरिटी सिस्टम के लिए जितने भी बाइनरी वर्ड लिखे गए हैं, जितना भी कोडिंग किया गया है, सब के सब कोडिंग पैरिटी को इंक्लूड करते हुए नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन रखना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो पहले वर्ड पे जब आए, ए
वाले पे तो 1 को काउंट करना शुरू किए तो 1 1 यहाँ, 2 3 4 5, इसका मतलब इस वर्ड में टोटल 5 नंबर ऑफ 1 है और हम लोग का जो पैरिटी सिस्टम है इवन है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो वर्ड लिखा गया है इसमें क्या है, एरर है। ठीक, मतलब ये वर्ड हम लोग का क्या कर रहा है, एरर कंटेन कर रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरे पर आए बी वाले पे, इसमें 1 को काउंट करना शुरू किए तो 1 2 3 4 5, इसमें भी जो नंबर ऑफ वंस है ये क्या है, 5 है, जो क्या है, आड है। इसका मतलब ये भी क्या रख रहा है, नंबर ऑफ 1 5, मतलब आड नंबर ऑफ 1 रख रहा है और सिस्टम हम लोग का इवन पैरिटी वाला है। इसका मतलब इस वर्ड में भी क्या है, एरर है। क्लियर, ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे ना। अब देखिए इसकी बात करते हैं। अब इसका बात करेंगे तो इसमें जब 1 को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 बार 1 है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इवन नंबर ऑफ 1 रख रहा है। 4 क्या होता है, इवन होता है, तो इवन नंबर ऑफ 1 है और हम लोग का सिस्टम इवन है। इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड है ये क्या करेक्ट है, इसमें किसी तरीके का एरर नहीं है। क्लियर, ऐसे पता लगाते हैं। अगर यही कह देता कि फॉर एन आड पैरिटी सिस्टम, तब क्या करते आप, जब आड पैरिटी सिस्टम के लिए होता तो ये 5 5 क्या है, दोनों आड नंबर ऑफ 1 है, ये दोनों सही हो जाते हैं, मतलब इन दोनों में एरर नहीं होता और ये क्या हो जाता, एरर वाला वर्ड हो जाता। क्लियर, ऐसे पता लगा लेते हैं। क्लियर, ठीक, और पीछे बताया भी है कि पैरिटी चेकिंग सर्किट यूज करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग मान लीजिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक, ऐसे क्या कर रहे हैं, आड पैरिटी सिस्टम बनाए हुए हैं। ठीक, अगर ये पहुंच रहा है रिसीवर पे और रिसीवर पे पहुंचते पहुंचते मान लीजिए ये वाला जो 1 है ये क्या हो गया, ये वाला जो 0 है वो 1 हो गया, मतलब जो हम लोग का सिग्नल है ये क्या हो गया, जब रिसीवर पहुंचा तो वो जो 0 था ये क्या हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और हम लोग सिस्टम अपना क्या किए, जो सर्किट है पैरिटी वाला उसको 8 पे चेक किए हैं, तो जब उसको 8 पे सेट किए हैं, चेक नहीं सेट किए हैं, तो क्या होगा, जो एक्सआर गेट होगा जब ये 8 पे सेट है तो क्या होगा, जब आड नंबर ऑफ 1 रहेगा इधर तो क्या देगा, हाई आउटपुट देगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जब ये मैसेज पहुंच रहा है तो ये 0 1 हो जा रहा है, तो ये देखिए क्या हो जा रहा है, इवन पैरिटी को शो करने लग रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये जो पैरिटी चेकिंग वाला है चेक करेगा तो यहाँ पे लो देने लगेगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग के मैसेज में क्या है, एरर आ चुका है, क्योंकि हम लोग 8 पैरिटी सिस्टम चेक किए थे। तो जो हम लोग का एक्सआर सर्किट है, एक्सआर गेट है, वो क्या देना चाहिए, हाई आउटपुट देना चाहिए, मिल रहा है लो आउटपुट। इसका मतलब जो हम लोग का मैसेज है वो करप्टेड हो चुका है, उसमें कुछ एरर आ चुका है। ठीक, इस एक्सआर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक बिट के ही एरर को चेक कर सकते हैं। ठीक, ये एक बिट एरर ही क्या करेगा, बताएगा। ठीक, क्लियर, तो यहाँ पे देखिए मतलब सिंपली जो हम लोग पैरिटी चेकिंग सर्किट लिखे थे ऊपर ना, वो क्या करेगा, एक ही बिट के एरर को बताएगा। ठीक, क्लियर, तो ये देखिए क्या है, क्योंकि पैरिटी क्या है, एक बिट के एरर को ही बताता है। ओके, तो ये देखिए क्या है, इवन सिग्नल था, यहाँ 8 हो गया, तो तुरंत जो हम लोग का रिसीवर पे 8 सिस्टम के लिए हम लोग एक्सआर गेट यूज कर रहे हैं, जो सर्किट यूज कर रहे हैं, तुरंत हम लोग को लो आउटपुट देने लगेगा। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग के सिग्नल में एरर आ चुका है। अगर क्या होता यही सेम आउटपुट यहाँ पे मिलता तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, ये हम लोग को तब हाई देता तो हम लोग को पता चल जाता कि जो हम लोग का ये मैसेज है वो क्या है, सही है, उसमें किसी तरीके का एरर नहीं आया। ठीक, मतलब 8 पैरिटी था, 8 पैरिटी हम लोग को मिल रहा है। क्लियर, इतना चीज क्लियर, ठीक ना, तो आगे बढ़े ना। ओके, क्लियर, ऐसे देखिए अगर मान लीजिए जो हम लोग का सिस्टम है वो इवन पैरिटी सिस्टम है, जो हम लोग का एक्सआर है वो इवन पैरिटी सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, और जो हम लोग का मैसेज है, जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं वो क्या हम लोग का कुछ ऐसे है, जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं वो क्या है, कुछ ऐसे हम लोग का मैसेज था, ऐसे कुछ मैसेज था हम लोग का। क्लियर, ऐसे कुछ मैसेज था, तो ये क्या हम लोग का एक इवन पैरिटी वाला सिस्टम है। तो अगर ये एक्सआर पे पहुंच रहा है, अगर ये एक्सआर पे पहुंच रहा है और ये हम लोग का एक्सआर जो इवन पैरिटी के लिए डिजाइन किया गया है और ये मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को अगर लो मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग के जो मैसेज रिसीव हुए हैं उसमें किसी तरीके का एरर नहीं है। ठीक, लेकिन अगर ये मैसेज क्या रिसीवर पहुंच रहा है और इसमें मान लीजिए कोई, जैसे ये वाला 1 जो है वो मान लीजिए 0 हो गया, तो तुरंत क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ 1 है वो क्या हो जाएगा, तुरंत जो नंबर ऑफ 1 है वो क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। और जैसे 8 होगा तो हम लोग का एक्सआर क्या है, इवन पैरिटी के लिए सेट है, और जैसे इस पे 8 वाला पहुंचेगा तो ये तुरंत क्या देगा, हाई देने लगेगा। इसका हम लोग पता लगा लेंगे कि जो हम लोग का इवन पैरिटी था उस पर हम लोग को आउटपुट लो मिलना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग को आउटपुट क्या रहा है, इवन वाला आ तो रहा है लेकिन आउटपुट हाई मिल रहा है। इसका मतलब इवन वाला क्या है, 8 में बदल चुका है, मतलब कोई एक बिट हम लोग का क्या है 1 से 0 या 0 से 1 हो चुका है, जिससे क्या है हम लोग पता लगा लेते हैं कि एरर आ गया है और इवन पैरिटी 8 में हो गया, जिससे आउटपुट हाई मिलने लग रहा है। ठीक, तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, पता लगा लेते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, द डिसएडवांटेज ऑफ पैरिटी कोड इज दैट इट कैन नॉट डिटेक्ट एरर इफ 2 आर
मोर नंबर ऑफ डेटा बिट्स गेट करप्टेड। ठीक, तो शुरू में बताएं कि पैरिटी के हेल्प से अगर एक डेटा में क्या है एरर है तो वही बस पता लगाया जा सकता है। अगर दो या दो से अधिक डेटा में क्या है एरर है, मतलब जैसे मान लीजिए मैसेज हम लोग भेज रहे हैं, इसमें क्या है ये दोनों वन जो है जीरो हो गए, ऐसे दोनों वन जीरो हो गए तो ये हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे। या 3 1 जो था वो क्या हो गया जीरो हो गया, या 3 1 जीरो हो गया, या ऐसे मान लीजिए कोई हम लोग का मैसेज है, ऐसे कोई मैसेज लिखा हुआ है, ठीक, ये दोनों जीरो क्या हो गए 1 हो गए। ठीक, तो मतलब जब भी दो या दो से अधिक बिट क्या होंगे चेंज होंगे तो पैरिटी वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक, ये क्या इसका डिसएडवांटेज है। अब देखिए क्या लिखा गया है, इट्स एडवांटेज आर सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज। ठीक, ये क्या है इसका एडवांटेज यही है कि ये क्या है इस बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं, यही बस क्या है इसका एक एडवांटेज है। क्लियर, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।